उठता है, आखिरकार मनुष्य की इतनी प्रशंसा क्यों? कभी कभी प्रश्न उठता है, आखिरकार मनुष्य के शरीर में ऐसी क्या बात है जिसके लिए अनंत ज्ञानियों ने उसकी भरपूर प्रशंसा की है? क्या कारण हो सकता है? क्योंकि देवताओं के पास वैक्रिय शरीर है और वैक्रिय शरीर को वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। नारक के पास जो शरीर है, वैक्रिय शरीर है, वो भी उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन सैकड़ों टुकड़े हो जाने के बाद भी जीवित रहते हैं। त्रियंच के पास जैसे शेर, हाथी, घोड़ा, बैल आदि के पास जो शरीर है वो ताकतवर है, लेकिन मनुष्य के पास जो शरीर है वो बहुत कमजोर है। इतना होने के बावजूद भी मनुष्य के शरीर की, मनुष्य जीवन की भरपूर प्रशंसा की गई है। क्या कारण हो सकता है? बराबर है, इसका एकमात्र कारण है आत्मा के भाव शत्रुओं को समाप्त करने का सामर्थ्य अगर किसी शरीर में है तो वो है सिर्फ मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर। इसीलिए हमारे अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने इस शरीर की भरपूर प्रशंसा की है। नर तन है बड़ा अनमोल, तो समझ ले इसका मोल। नींद से अखियाँ खोल, तो समझ ले इसका मोल। तुझे कहने समझने की प्रभु ने दी है शक्ति, ना व्यर्थ गवा इसको, तुझे मिल जाए मुक्ति। कितना सुंदर तीर्थंकर परमात्मा ने यहाँ पर कहा, मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। करू नको मित्रा या भौतिकतामध्ये या जीवनाची लाही लाही, करू नको मित्रा या भौतिकतामध्ये या जीवनाची लाही लाही, हा मनुष्य जीवन पुन्हा पुन्हा नाही। यहाँ पर मनुष्य जीवन को हीरा कहा है। हीरा मतलब वो हीरा नहीं जो सूरत में मिलते हैं, ये हीरे हमें कई बार मिल गए और कई बार मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मनुष्य जीवन को हीरा कहा। क्यों हीरा कहा? क्योंकि 4 गति 84 लाख जीवोनी और एक ही योनि में अनंत अनंत बार जन्म लिए। आप प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि हमारी जननी कौन है और हमारे उपकारी कौन है? कौन बता सकता है हमारी जननी कौन है? घबराओ मत, गलत भी आ गए तो फेल होने वाले, फिर फरमाओ। अच्छा, और उपकारी? एक उत्तर सही आया, उपकारी सिद्ध भगवान है। अध्यात्म की दृष्टि से देखे, आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। अध्यात्म की दृष्टि से देखे तो हमारी जननी निगोद है और हमारे उपकारी सिद्ध भगवान है। एक आत्मा जब सिद्ध होती है तो उसमें से एक आत्मा बाहर निगोद में से आती है और हमें यह मनुष्य जन्म मिला है। हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम सब निगोद से आए हैं। इसलिए कहा, एक ही योनि में अनंत अनंत बार जन्म लेने के बाद कहीं हमारा प्रबल पुण्य उदय हुआ और हमें यह मनुष्य जन्म मिला। उसके बाद इसी जन्म में धर्म आराधना, धर्म साधना, त्याग, प्रत्याख्यान
और संयम होता है। नरक के जीव जब नरक की अभयंकर भयंकर यातना भोगते हैं, तब उस समय वो यह नहीं सोचते कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जो यहाँ आकर मुझे ये भोगने पड़ रहे हैं। उस समय सिर्फ एक ही विचार करते हैं कि मुझे मनुष्य जन्म कब मिलेगा। कठासु आयो हीरो, कठासु आयो मोती, कठासु आयो हीरो, कठासु आयो मारे त्रिशला मारो वीरो। त्रिशला मारो वीरो, किनने ते के वे हीरो और किनने तो के वे मोती, किनने तो के वे हीरो और किनने तो के वे मोती, किनने तो के वे है मारे त्रिशला मारो वीरो, किनने तो के वे है मारे त्रिशला मारो वीरो। यो मानव जन्म है हीरो या आत्मा है मोती, यो मानव जन्म है हीरो या आत्मा है मोती, जो भव भव सुतारे वो त्रिशला मारो वीरो, जो भव भव सुतारे वो त्रिशला मारो वीरो। कितना दुर्लभ, कितना महत्वपूर्ण और कितनी भी उसकी प्रशंसा करे, ऐसा मनुष्य जीवन जिसे हमने प्राप्त किया है, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? समय आने पर देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास में हमारी बहनों की कुछ सूचना है। बोले सद्गुरुनाथ की। प्रतिदिन यहाँ पर सूचना दी जा रही है